हम आपके हैं हिम्मत। भाजी आप ठीक कह रहे थे, हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मतलब? कल सुबह 11 बजे कर्नल घोष आ रहे हैं। शेठी, घुसपैठी। घुसपैठी नहीं, घुसपैठी है। अरे वही तो बोला है। उधर से कवर करो, हम इसको देखता है, अभी देखता है इसको। शेठी, हिलना मत, तुम्हारा पैर के पास में बम है। घोष, तुम तो हमारे नीचे जानते हो, हम अभी मरना नहीं चाहते। अरे हमारे होते हुए तुम वैसे भी मरने नहीं सकता। देखो अभी हम क्या करता है। देखो शेठी, 2 जन को मार दिया। घोष, थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी जान बचाई। थैंक यू। ऐसा बोका का जैसा बात करता है। तुम और हम फ्रेंड है, फ्रेंड, बंधु। और फ्रेंडशिप में जो होता है, नो सॉरी नो थैंक यू। कम ऑन तेज, कम ऑन। लेकिन घोष, तुम तो हमारे नीचे जानते हो, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुमने हमारी जान बचाई है, इस लिहाज से हम आपके जानी दोस्त हुए। I'm really feeling proud of you. Thank you. आप जैसे आर्मी मैन की वजह से हमारी इंडियन आर्मी वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है। हाँ, वो तो है, वो तो है। हमारा कोई बेटा नहीं, पर हम उसको भी तुम्हारी तरह एक बहादुर आर्मी मैन बनाते हैं। किंतु सेठी, बेटी तो है। अरे दामिनी को क्यों नहीं फौज में भर्ती करता है? कितना बहादुर बच्ची है। लेकिन अकल का कच्ची है, उसे आर्मी में कोई इंटरेस्ट नहीं। भले दामू आर्मी में ना आना चाहती, लेकिन हम उसकी शादी ऐसे खानदान में कराएंगे जिसका ताल्लुक आर्मी से हो। ये हमारा तुमसे वादा है। वाह सेठी वाह, आज तो तुम हमारा चौक खोल दिया। क्या खोल दिया? अरे चौक, आँख खोल दिया, आँख। एकदम करेक्ट बात बोला है। अरे हम जैसा आर्मी वाला का बच्चा लोग के लिए आर्मी फैमिली से बेटर कुछ होने ही नहीं सकता है। आज हम तुमको प्रॉमिस देता है कि अपना बेटी का शादी भी किसी आर्मी मैन से ही करेगा, बोल देता है। और ये हमारा तुम्हारे साथ में पक्का वादा है। शेठी, घोष, लेट्स फिनिश द जॉब। ओके। तमन्ना अब हमारे दिल में है। और हमने कर्नल घोष से वादा कर दिया, लेकिन हमने वो वादा तोड़ भी दिया, क्योंकि जब दामू ने हमें गुल्लू बॉय से मिलाया, गुल्लू बॉय हमें इतना पसंद आया कि हम ना नहीं कर सके। अगर हम गुल्लू बॉय को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देते कि वो एक सिविलियन का बेटा है, तो हमारे दामू का दिल टूट जाता। और आप तो हमारा नेचर जानते हैं, हम दामू की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर हमने दामू और गुल्लू बॉय की शादी करा दी। उस वक्त कर्नल घोष की पोस्टिंग नागालैंड में थी। हमने फोन पे उन्हें झूठ बोल दिया कि हमने दामू की शादी एक ब्रिगेडियर के बेटे से कराई है। ओहो हो। अब कल कर्नल घोष आ रहे हैं, स्पेशली ब्रिगेडियर रोशनलाल ग्रोवर से मिलने। कुपा जी, हमें राय दीजिए कि हम क्या करें। कर्नल भाई साहब, हमारी राय में ओके, आप फौरन नागालैंड के लिए निकल जाइए। व्हाट? कर्नल भाई साहब, हमारे पास एक और आइडिया है। क्यों ना हम किसी
और आदमी को ब्रिगेडियर बना के कर्नल घोष के सामने पेश करें तो? ना 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 ना, ये पॉसिबल नहीं है। हमने शादी की कोई तस्वीरें कर्नल घोष को मेल की थी। वो पंडित जी का चेहरा पहचानते हैं, और कर्नल घोष किसी को एक बार देख लें तो जिंदगी भर भूलते नहीं। सोचा। कर्नल भाई साहब, कर्नल भाई साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। समझिए, आपका काम हो गया। मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत खुश, वेरी हैप्पी। सच? पराठे इतने अच्छे बने हैं। और लो ना। पराठे नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कराटे की। कराटे? अरे यार, हमारे दो कराटे किड्स, पापा जी और डैडी जी, उनकी बात कर रहा हूँ। ओहो, अब क्या हुआ? पापा जी और डैडी में फिर से झगड़ा हुआ क्या? अगर उनमें झगड़ा होता दामू, तो क्या मैं इतना खुश होता? नहीं। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन तुम खुश हो, तो तुम खुश क्यों हो? अरे दामू, आज एक हफ्ते से पापा जी और डैडी जी के बीच कोई अनबन, कोई तू मैंने, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। At last the ice between them has broken. दोनों एक दूसरे के ना करीब आ गए, बहुत करीब, बहुत करीब, इतने करीब कि मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं नाराज हूं। आप अचानक? क्योंकि मैं नाराज हूँ। और यार, पहले दामू को बगीचे से तो उठा। हाँ। अब पूछ क्या? यार यही कि मैं नाराज क्यों हूँ। आप नाराज क्यों हैं? तो यार क्या बताऊं, क्या बताऊं? इधर आ, ओ इधर आ। यार, हर बंदा काम पे जाता है, पापा ही पूजा कराने गए हैं, और तू, ओ यार, तू टाई पहन के दफ्तर जा रहा है, और दामू तेरे लिए गर्मा गर्म पराठे बनाती है। सब कोई ना कोई काम करते हैं यार, और मैं वेले का वेला, इसलिए ना मैं नाराज हूँ। बात तो ये सही कह रहे हैं। हाँ। यार गुल्लू, एक काम कर, तू ना मेरे को एक वधिया सा काम दिला दे, ताकि मैं भी ना काम वाला बंदा बन जाऊं। उस वक्त कर्नल घोष की पोस्टिंग नागालैंड में थी। हमने फोन पे उन्हें झूठ बोल दिया कि हमने दामू की शादी एक ब्रिगेडियर के बेटे से कराई है। ओहो। अब कल कर्नल घोष आ रहे हैं, स्पेशली ब्रिगेडियर रोशन लाल ग्रोवर से मिलने। तो अब क्या करें? उल्लू बेटा, जब हम हैं तो क्या गम है, हमने सब सोच लिया है। बस तुम अपने पापा को एक दिन के लिए बाहर भेज दो। लेकिन उससे क्या होगा? वो सब हम पे छोड़ दो। बस तुम पंडित जी को बाहर भेजने की तैयारी करो। ओके? ओके। बेटा जी, 6-7 घंटे की बात है, 11 बजे तक आप वहाँ पहुँच भी जाएंगे। लेकिन बेटा, लेकिन पापा जी प्लीज, यही तो है मसूरी, शाम तक पूजा करके वापस भी आ जाएंगे। बेटा लेकिन पापा जी, चड्डा साहब मेरे बॉस के दोस्त हैं, मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज। हाय पंडित जी, मान भी जाइए ना। पापा जी दक्षिणा बहुत मोटी दे रहे हैं, 21,000 रुपए। अच्छा, फिर ठीक है, तुम लोग जोर दे रहे हो तो कराता हूँ पूजा।
शांति शांति ओम। शाबाश बच्चों। कौन बोला? जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। लेकिन ये बताओ तुमने पंडित जी को पटाया कैसे? अरे मैंने पापा जी को कहा कि चड्डा साहब मेरे बॉस के दोस्त है और उनके यहाँ पूजा है 11 बजे और पापा जी को करनी होगी, तो बस भेज दिया उन्हें मसूरी। लेकिन ये बताओ बेटे, अगर वहां जाकर उन्हें पता चला कि नहीं पता चलेगा। कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि मैंने चड्डा साहब से कहा है कि पापा से कोई भी छोटी मोटी पूजा करा ले। इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। भाई देखो, ठीक 11 बजे जो है कर्नल घोष यहाँ आ रहे हैं। हम उनसे कह देंगे ब्रिगेडियर साहब घर पे है ही नहीं, 1-2 घंटे वेट करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, मामला सेट। क्या पेपर में खबर छपी है कि बाप को फंसाने के चक्कर में फ्रॉड बेटा पकड़ा गया जिसकी उम्र 28 साल है। मैं 29 का हूं। कर्नल भाई साहब, आप खड़े क्यों हैं? फूफा जी, आप आर्मी वालों का नेचर नहीं जानते। एक आर्मी मैन शहीद होने के बाद भले ही लेट हो जाए, लेकिन जीते जी कभी लेट नहीं होता। देखना, 11 घंटा बजते ही कर्नल घोष यहां मौजूद होंगे। सेठी! कर्नल घोष, जय हिंद। फ्रेंड, माय फ्रेंड, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। लॉन्ग टाइम। समय तो बहुत निकल गया। अरे दामिनी बेटा, इतना छोटा का छोटा ही रह गया। कैसे हो बेटा? नमस्ते अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनसे मिलिए। अरे इनसे हमको मिलाने के लिए तुमको कोई दरकार नहीं है, इनसे हम खुद मिलेगा। ये है हमारा प्यारा गुल्लू बॉय, गुल्लू बॉय। इसका फोटो हम देखा था। कैसा है तुम जेंटलमैन? गुड। शेर सिंह, शेर सिंह तुम कैसा है? अभी भी इंसल्ट फील करता है ना? छोड़ दिया है? कर्नल घोष, तुम बिल्कुल नहीं बदले। थोड़ा सा पेट बाहर आ गया है, थोड़े काले हो गए हो, थोड़े बाल सफेद हो गए हैं, थोड़े बाल कम हो गए हैं, लेकिन तुम एग्जैक्टली वैसे की वैसे हो जो 30 साल पहले थे। ए, कैसा बात करता है? बदला तो तुम भी नहीं है बिल्कुल भी। अभी भी वैसा ही मजाक मस्ती करता है, किंतु असली मजा तो तब आएगा जब हम ब्रिगेडियर बाबू से भेंट करेगा। किधर है? बुलाओ बुलाओ। पापा तो चले गए। अरे चला गया तो क्या हुआ, वापस आ जाएगा। हम तब तक इधर ही बैठ के इंतजार करता है। कर्नल घोष भाई साहब, ब्रिगेडियर साहब का कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं कब आएंगे। अरे तो क्या हो गया फूफा बाबू, आज नहीं आएगा कल आ जाएगा, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों आ जाएगा। हम इधर से मिले बिना नहीं जाएगा। हम लोग के पास क्या है, टाइम ही तो है, हम तो इंतजार करेगा। अब ब्रिगेडियर साहब कभी वापिस नहीं आएंगे। ए चेचिंग, क्या उल्टा पल्टा बात करता है? हाँ, वो हम सबको छोड़ के चले गए हैं। दूर, बहुत दूर। मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा हूँ। ए चेचिंग, ये सब क्या बोलता है तुम? सच कह रहा हूँ सर, मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा हूँ। हे भगवान। चेची, इतना बड़ा बात तुम्हारे घर में हो गया और तुम हमको बताया भी नहीं? कर्नल घोष, तुम तो हमारा नेचर जानते हो। अक्सर हम इंपॉर्टेंट बातें बताना भूल जाते हैं। वो सब तो ठीक है, किंतु हमको कोई तो बताओ कि ये सब कब हुआ, किधर हुआ, कैसा हुआ, कैनो कैनो कैनो। ये सब लोग कोई बोलता नहीं है। अच्छा, तुम लोग तो सब सदमा खा गया है। अब तुमको तो हम बताने के लिए फोर्स करने नहीं सकता है। सिंह, तुम हमको बताओ, ये सब कैसा हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किधर हुआ, कैनो कैनो कैनो। कभी बोलेगा सर ये रुमाल पकड़िए। एक इसलिए सर, ये बहुत दुख भरी कहानी है। इसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे।
फिर वो आंसू आप अपने कॉलर की शर्ट से, कॉलर का शर्ट है, शर्ट का कॉलर, शर्ट के कॉलर से पहुंचेंगे, जिसे देख के मैं बहुत इंसल्ट फील करूंगा सर। आप ये रुमाल ले लीजिए। कैसा बोका का जैसा बात करता है। यही देखो, हमारा रुमाल हमारा पास है। अरे वाह, ये तो फिल्म का टाइटल हो गया कि हमारा रुमाल हमारे पास। पुपा बाबू, हो गया तुम्हारा मजाक मस्ती? अभी हम सीरियसली पूछता है, बताओ शेर सिंह कि ब्रिगेडियर बाबू को हुआ क्या था? क्या कभी बोलेगा? ये उन दिनों की बात है जब इन दोनों की शादी को सिर्फ 1-2 महीने ही हुए थे। ब्रिगेडियर साहब की पोस्टिंग द्रास सेक्टर में थी। एक दिन उनकी बटालियन पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। ब्रिगेडियर साहब एक बंकर में छुपे हुए थे कि उनके ऊपर बम फेंक दिया गया और तो उसके बाद ब्रिगेडियर साहब का कुछ नहीं पता है, कहाँ गए कहाँ गए। कंट्रोल शेर सिंह, आजा ब्रिगेडियर साहब। कंट्रोल शेर सिंह, कंट्रोल। कैसे कंट्रोल करूं? मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा हूँ। हे भगवान, ये सब क्या कर दिया अच्छा लोग का साथ में, क्या कर दिया? सर तो हमें फील करना चाहिए कि फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो? शेठी बोलता है बहुत बुरा हुआ तुम लोग के साथ में। कंट्रोल गुल्लू बेटा, हम भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगा कि स्वर्गीय ब्रिगेडियर साहब का आत्मा को शांति दे। हम थोड़ा फ्रेश हो लेता है, फिर तुम लोग का घर जाके दामू बिटिया का हाथ का चा खाएगा, दुख भरा चा। वॉशरूम किधर है? वॉशरूम पूछता है, वॉशरूम किधर है? गेट से बाहर निकलोगे ना तो यहाँ से लेफ्ट लोगे, लेफ्ट लेने के बाद सामने बड़ा मेन गेट आएगा, उससे लेफ्ट। एक मिनट, हम तुमसे तुम्हारा सोसाइटी का वॉचमैन का वॉशरूम नहीं पूछता है, तुम्हारा घर का वॉशरूम पूछता है। तुम्हारा घर का किधर है? तुम्हारा घर का वो सामने। अच्छा पता है। कैसी रही मेरी एक्टिंग? आप सब ऐसे को देख रहे हैं जैसे आज पहली बार देख रहे हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.